नमस्कार प्यारे मित्रों। कक्षा 12 सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेश संबंध। जी हाँ, इसमें देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एक एक अंक वाले हैं, जितने भी एक एक अंक वाले हैं वो देखने वाले हैं, यानी 15 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस क्लास में आप 90% मैं कहता हूं आप स्कोर कर सकते हैं। अगर इस क्लास को देख लेंगे तो आपका जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। आप राजस्थान बोर्ड हो या फिर आपके एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो, सभी विद्यार्थियों के लिए खास है। तो क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखोगे तब ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अदरवाइज आप क्लास को बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए कुछ काम की नहीं है, और ये सिर्फ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो क्लास को आप शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। आपसे गुजारिश है, पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपके बेल आइकन जो घंटा है उसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपके छोटे क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद मैं दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन लेने वाला हूं, बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया 2024 का उसके अनुसार। तो पढ़ते हैं आपका चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध। इसके देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले आपके फर्स्ट बुक हो चुकी है, सेकंड बुक्स का चौथा चैप्टर चल रहा है आपके पॉलिटिकल साइंस का। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, कि भारत की विदेश नीति के प्रणेता माने जाते हैं, या फिर भारत के विदेश नीति के जनक कौन है। तो भारत की जो विदेश नीति है उसके जनक या फिर प्रणेता हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट कर देंगे इसका। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिया, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया ओनली फॉर सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट कर देंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिया है आपके महत्वपूर्ण। क्या लिया है महत्वपूर्ण मैंने, नेफा या फिर उत्तरी पूर्वी सीमांत के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो नेपा या फिर उत्तरी जो पूर्वी सीमांत है उसके नाम से जाने वाला राज्य है, जानने वाला वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल राजस्थान बोर्ड के पेपर में छपेगा क्वेश्चंस। 4 नंबर क्वेश्चन लिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ। जी हाँ, प्रथम सम्मेलन, और इसके जनक पूछे, प्रणेता पूछे तो 3 मैं बताता हूं आपको। नासिर, एक तो आपका नासिर है, एक आपका टीटो है, कौन सा टीटो है, और एक है आपके कौन से पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके कुल सदस्यों की बात करें तो 120 सदस्य देश है। कितने 120 इसके सदस्य है। कितने सदस्य 120। और ये कब होता है तो सितंबर 1961 में। कहां पर होता है, बेलग्रेड में। जी हाँ, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन छपेगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन है आपका मैंने लिया है 5 नंबर की, सिंधु नदी जल समझौता या फिर संधि कब हुई और किसके मध्य हुई। तो छाप लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में। अगर आप प्रीवियस क्लास से देख रहे हैं तो पहले ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। दलाई लामा ने भारत में शरण कब ली। तो दलाई लामा ने, ये एक तो क्या है, एक आपका दलाई लामा है 1959 में भारत में शरण लेता है। क्यों, चीन ने तिब्बत पर, कौन सा तिब्बत पर क्या करता है, आक्रमण कर लेता है। तो ये क्या है, तिब्बत जो है उनका कौन सा धार्मिक गुरु है, तो इन पर चीन द्वारा मतलब हमला किया जाता है। तो ये आता है भारत में, भारत में भी शरण लेता है। और भारत में जो स्थल है धर्मशाला, कौन सा धर्मशाला है, वहां पर इनकी ये शरण लेता है, ध्यान रखें। ये कौन है, तिब्बती धार्मिक गुरु। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन लिया है आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। क्या लिया मैंने, कि एशियाई संबंध सम्मेलन या फिर एशियाई रिलायंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब और किसके नेतृत्व में हुआ। तो हुआ 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 8 नंबर क्वेश्चन लिया, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश हुआ 1971 में। कौन हुआ, 1971 में, ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा में छपेगा क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन लिया है 9 नंबर की, नाटो का पूरा नाम लिखिए और नाटो संगठन कब इसकी स्थापना हुई, ये कब बना। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 1949 में ये संगठन बनता है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन लिया, बाटुंग, कौन सा, बाटुंग सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ। बाटुंग को आपके क्या दूसरा किस नाम से जाना जाता है, मतलब ये एक तो बाटुंग है, और किस नाम से जाना जाता है इस आंदोलन को या सम्मेलन को, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये बाटुंग जो सम्मेलन है 1955 में, कब होता है, 1955 में, ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। 11 नंबर क्वेश्चन लिया बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, कि भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ। तो 20 अक्टूबर 1962 में। जी हाँ,
12 नंबर क्वेश्चन लिया, भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो पहला कब होता है? 1974 में, वो भी कहाँ होता है? पोखरण राजस्थान में, जी हाँ। और द्वितीय होता है मई 1998 में, ये भी कहाँ होता है? पोखरण राजस्थान जैसलमेर में, जी हाँ। ये ध्यान रखें, दोनों प्रश्न एक तरीके से। और आगे क्वेश्चन है आपका 13 नंबर लिया है, CTBT का पूरा नाम लिखिए, या फिर एनपीटी या फिर CTBT, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है, ध्यान रखें। तो CTBT का पूरा नाम है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जी हाँ, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। 14 नंबर क्वेश्चन लिया, पंचशील समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ? तो पंचशील सिद्धांत, पंचशील का मतलब होता है 5 बातें। 5 बातें किन के मध्य हुई? भारत और चीन के मध्य। किन के मध्य? चीन के मध्य। 5 बातों को लेकर ये समझौता हुआ। कब हुआ? 1959 में, भारत और चीन के मध्य। उसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनके थे चाउ एन लाउ, ऐसा कुछ नाम है इनका, ध्यान रखें। आपको ये विशेष रूप से ये ध्यान रखना समझौता कब हुआ, ये ध्यान रखना है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन लिया है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत की जो विदेश नीति के किन्हीं 2 स्थानों का नाम नहीं बताने, विशेषताओं, 2 विशेषताएं बताइए। 2 विशेषताओं की बात करें आपके, तो पहला है गुटनिरपेक्ष, सेकंड है पंचशील सिद्धांत, ठीक है। तो ये थे 15 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इसका आप कमेंट करके मुझे बताइएगा उत्तर, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने वाले नियमों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, इसके मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करें, और इसका उत्तर भी आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को कर दिए लाइक, और पहली बार विजिट करें चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो घंटा है उसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट बनाता हूं और बनाता रहूँगा, और जल्दी अपन इस मुकाम को भी पा लेंगे कि आपके बोर्ड परीक्षा में ये 100% काम आएंगे। और इसका PDF में उपलब्ध करवाने वाला हूं, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और बिल्कुल आपके बोर्ड पैटर्न के अनुसार। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।